ई कंटेंट योजनांतर्गत आज हम कक्षा BA तृतीय वर्ष ऐच्छिक विषय हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र और पाठ्य पुस्तक का नाम है प्रतिनिधि निबंध संग्रह। प्रतिनिधि निबंध संग्रह में संकलित जो 5वां निबंध है चेतना का संस्कार। चेतना का संस्कार निबंध है। इसके रचयिता या निबंधकार या लेखक सच्चिदानंद हीरानंद बादसेन अज्ञे हैं। पीछे बोर्ड पे भी मैंने मेंशन कर दिया है, लिख दिया है, कक्षा BA तृतीय वर्ष विषय हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र और प्रकरण चेतना का संस्कार निबंध। इसके लेखक या निबंधकार है सच्चिदानंद हीरानंद बादसेन अज्ञे। और इससे पूर्व की जो वीडियो है उसमें हमने चेतना का संस्कार निबंध है उसके 3 प्रमुख गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्याएं हम कर चुके हैं। आज हम चौथा जो गद्यांश है उसकी हम सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। ये कंटेंट महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के BA तृतीय वर्ष या BA पार्ट 3rd ईयर हिंदी लिटरेचर के 2nd क्वेश्चन पेपर में ये पाठ्य पुस्तक या ये कंटेंट विषय वस्तु सम्मिलित है। मैं SL बैरवा सहायक आचार्य हिंदी राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना जिला भरतपुर ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रस्तुत वीडियो को BA तृतीय वर्ष की छात्राएं इस वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें और इसका विवेचन विश्लेषण करें, इसका गौर से अवलोकन करें। तत्पश्चात इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करने में कोताही ना बरतें। इस वीडियो में मैंने बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक सामग्री प्रस्तुत मैं कर रहा हूँ, तो कृपया करके छात्राएं इसको अच्छी तरह से इसका विवेचन विश्लेषण करें। तो चौथा जो गद्यांश है पहले हम इसको पढ़ते हैं और तत्पश्चात इसका हम व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण करेंगे। निसंदेह वैज्ञानिक विकास का युग शारीरिक विकास के युग की तुलना में बहुत अकाल्पनिक रहा है, किंतु कई हजार वर्षों के आविष्कारशील जीवन के बाद ऐसा जान पड़ने लगा है कि यह दूसरा युग भी समाप्त हो चला है। नए आविष्कारों के बीच में ऐसे लक्षण दिखने लगे हैं जिनसे शंका होती है कि युगांतकालीन ह्रास का आरंभ हो गया है। उदाहरणतः विज्ञान में विशेषीकरण स्पेशलाइजेशन, बढ़ता जा रहा है और समन्वय की प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं है। वैज्ञानिक लोग अपने क्षेत्र में नित्य नए आविष्कार करते हैं, परंतु ये आविष्कार एक दूसरे पर घटित नहीं किए जाते, अत्यंत असंबद्ध ही रह जाते हैं। ज्ञान की इन विभिन्न प्रवृत्तियों को एक ही सूत्र में गूंथने वाली शक्ति दर्शन अथवा अध्यात्म अथवा धर्म की सब और उपेक्षा होती है। साथ ही नित्य नए उपकरण आविष्कृत हो जाते हैं, नए साधन जुड़ते जाते हैं जिनका उपयोग करने की योग्यता हम में नहीं है।
तो ये गद्यांश है। अब हम इस गद्यांश को व्याख्या के जो 4 मौलिक सोपान होते हैं, संदर्भ, नंबर 1 संदर्भ, नंबर 2 प्रसंग, नंबर 3 सरल अर्थ या भावार्थ और नंबर 4 कलात्मक सौंदर्य या सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण। इस प्रकार से ये 4 सोपान हैं। पिछले कई वीडियो में मैंने ये आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपकी स्मरण के लिए मैंने पुनः आपको ये बता दिए हैं। तो अब हम इस गद्यांश को, जो कि व्याख्या की दृष्टि से या यूँ कहें कि परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण हैं, तो इसका हम पहले संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक प्रतिनिधि निबंध संग्रह में संकलित प्रसिद्ध विचारक एवं प्रयोगवाद के जनक और नई कविता के प्रस्तोता या प्रवर्तक कवि या लेखक सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे के निबंध चेतना के संस्कार से अवतरित है, लिया गया है। तो ये इसका संदर्भ हो गया। अब हम प्रस्तुत गद्यांश का या गद्यावतरण का हम प्रसंग देखते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक या निबंधकार किस बात का चित्रण या वर्णन या हमें आगाह कर रहा है। तो प्रस्तुत गद्यांश में इसके लेखक अज्ञे जी की मान्यता है कि आज के मनुष्य ने भौतिक साधन तो अधिक मात्रा में जुटा लिए हैं, भौतिक संसाधन अधिक मात्रा में खोज लिए हैं, जुटा लिए हैं, पर उन्हें तालमेल स्थापित करने की शक्ति उसमें नहीं है। उनमें समन्वय, उनमें तारतम्य बैठाने की शक्ति मनुष्य के पास नहीं है या हमारे पास नहीं है। लेखक की दृष्टि में तालमेल वाली शक्ति धर्म हो सकती है। इसके माध्यम से क्या है, हम इन वैज्ञानिक जो आविष्कार है, वैज्ञानिक जो हथियार है, उनमें किस प्रकार से हम सामंजस्य बैठा सकते हैं। तो लेखक की दृष्टि में तालमेल वाली शक्ति धर्म हो सकती है, पर उसकी सभी उपेक्षा कर रहे हैं। इस गद्यांश में इसी पर विचार किया गया है। अब हम प्रस्तुत गद्यांश का या यूँ कहें कि इसका सरल अर्थ या भावार्थ है, उसको देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक अज्ञे ने चित्रण किया है, वर्णन किया है कि शरीर के विकास का काल जितना बड़ा था, उसकी अपेक्षा विज्ञान के विकास का युग छोटा है, उससे कई गुना छोटा है। मनुष्य के शरीर का विकास बहुत अधिक समय में हो सका है, बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद में मनुष्य का निर्माण हुआ है, पर विज्ञान का विकास उसने थोड़े समय में कर लिया है। चंद समय में ही क्या है, विज्ञान का विकास आज मनुष्य ने उसको चरम पर पहुंचा दिया है। इस विषय में कोई संदेह नहीं है, कोई सस्पेंस नहीं है, कोई संकोच नहीं है, कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। कई हजार वर्षों तक मनुष्य नए नए आविष्कार करता रहा है। ऐसा जान पड़ता है कि इस जीवन के बाद दूसरा युग भी समाप्त होने वाला है। जो नए आविष्कार हो रहे हैं, उनसे ऐसा जान पड़ता है कि इस युग के अंत काल से संबंधित अवनति होने लगी है। इस तरह की अवनति ही किसी युग की समाप्ति का लक्षण होती है। आज जो आविष्कार हो रहे हैं, उन्हें देखकर यह शंका होने लगी है, ये संदेह होने लगा है
कि यह युग अधिक दिन नहीं चलेगा, अधिक समय तक ये चिरस्थायी नहीं रहेगा। उदाहरण के रूप में कह सकते हैं कि आजकल विज्ञान में विशेषीकरण अर्थात स्पेशलाइजेशन या किसी एक भाग को लेकर विशेष योग्यता प्राप्त करने की प्रवृत्ति टेंडेंसी बढ़ रही है। इसके साथ ही इस विशेषीकरण के तालमेल की प्रवृत्ति समाप्त हो गई है। उनमें क्या है, कॉम्बिनेशन, उनमें समन्वय या तालमेल की जो प्रवृत्ति होनी चाहिए वो दिखाई नहीं देती है। विज्ञान के जानने वाले अपने विषयों में नित्य नए नए आविष्कार कर रहे हैं, पर वे आविष्कार एक दूसरे से संबंधित नहीं है, तालमेल का अभाव है, इनमें आपस में कोई संबंध नहीं होता है। ज्ञान की प्रवृत्तियां चल रही हैं, उनको एक धागे में गूंथने वाले की और किसी का ध्यान नहीं है। यह शक्ति दर्शन, अध्यात्म या धर्म हो सकती है। ये क्या है, तालमेल बैठाने के कार्य कर सकते हैं। क्या दर्शन, अध्यात्म या धर्म, इसके माध्यम से क्या है, ये जो वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे हैं उनमें समन्वय या तालमेल इनके माध्यम से बैठा सकते हैं। वैज्ञानिक हमेशा नई नई वस्तुओं का आविष्कार कर रहे हैं और हमेशा नए नए साधन एकत्रित कर रहे हैं, पर इन साधनों का उपयोग करने में हम समर्थ नहीं हैं, हम सक्षम नहीं हैं। हम में इतनी योग्यता नहीं है कि इन साधनों को काम में ला सके। तो लेखक ने जो वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं उनमें समन्वय होना आवश्यक है, इस बात की ओर हमें आगाह किया है, संकेत किया है। अब हम प्रस्तुत गद्यांश का कलात्मक सौंदर्य या यूँ कहें कि इसका सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण है, उसको देखते हैं। उक्त गद्यांश में या प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का बल, लेखक का जोर उस शक्ति के विकास पर है जो वैज्ञानिक आविष्कारों का तालमेल कर सके, उनमें समन्वय स्थापित कर सके। वह शक्ति दर्शन या धर्म कुछ भी हो सकती है। इसके माध्यम से हम ये वैज्ञानिक आविष्कारों में तालमेल या समन्वय या सामंजस्य बैठा सकते हैं, धर्म या दर्शन के माध्यम से। और प्रस्तुत गद्यांश की भाषा संस्कृत तत्सम प्रधान खड़ी बोली और शैली विचारात्मक है, जो लेखक या निबंधकार के भाव और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। अब अगला जो गद्यांश है, 5वां गद्यांश है, तो पहले हम इसको पढ़ते हैं, उसके तत्पश्चात इसका व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण करेंगे। शरीर के और बुद्धि के विकास के बाद अब उसकी गति हमारे जीवन के तीसरे स्तर को अपनाएगी, अर्थात विकास अब चेतना के क्षेत्र में क्रियाशील होगा। मानव को एक नई संवेदना शक्ति, एक नई आत्मा, एक नई और अधिक विस्तृत चेतना प्राप्त करनी होगी, जिसके द्वारा वह जीवन के नए साध्यों की उद्भावना कर सके और उनका अनुकरण कर सके। ऐसे साध्य, ऐसे आदर्श जो साधनों पर पाई हुई उसकी संपूर्ण विजय के अनुरूप हों, किंतु यह सब तभी हो सकता है जबकि सब मानव ही इसमें योग दे। विकास की जीवन की ही गति क्रमशः तीव्रतर होती जा रही है और युग परिवर्तन अपेक्षाकृत कम काल में होते हैं।
एक युगांत और दूसरे युगांत के बीच का अंतराल, युग आरंभ और युगांत के बीच की अवधि छोटी होती जाती है, उनमें ज़्यादा समय नहीं है। तो अब हम इस गद्यांश को व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसकी सहप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश या गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक प्रतिनिधि निबंध संग्रह में संकलित प्रयोगवाद के जनक और नई कविता के प्रस्तोता कवि लेखक सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे द्वारा रचित या लिखित निबंध चेतना का संस्कार से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब हम इस गद्यांश का प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने यहाँ मानव के विकास को चेतना के क्षेत्र में क्रियाशील होना बताया है। इसी क्रम में वो चर्चा कर रहे हैं। अब हम इसका सरल अर्थ या भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक गूढ़ चिंतन करता हुआ कहता है, क्या कहता है कि मनुष्य के अपने शरीर एवं बुद्धि का विकास तो कर लिया है। मनुष्य ने अपने शरीर और बुद्धि का विकास तो कर लिया है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। अब इनके विकास के बाद नई गति जीवन के तीसरे स्तर को अपनाएगी। तीसरे स्तर में हम पहुंच चुके हैं। यूँ कहें कि अब मनुष्य का विकास चेतना के क्षेत्र में अधिक क्रियाशील होगा। लेखक की प्रेरणा यह है कि मनुष्य को एक नई संवेदना शक्ति, नई आत्मा एवं एक नवीन तथा विस्तृत चेतना के साथ काम करना होगा, जिसके द्वारा वे जीवन के नए लक्ष्यों को तय कर सके और फिर उन नवीन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सक्रिय प्रयास कर सके। दत्तचित होकर के, मन लगा करके वो आगे प्रयास कर सके। ऐसे साध्य, ऐसे लक्ष्य, ऐसे आदर्श जिनसे साधनों पर पाई हुई उसकी संपूर्ण विजय के अनुरूप हो। लेकिन निबंधकार का कहना है कि यह सब तभी हो सकता है जबकि इसमें स्वयं मनुष्य अपना सक्रिय एवं समर्पित योगदान दे। तभी जा करके हम इन वैज्ञानिक आविष्कारों पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। नहीं तो ये आविष्कार हमारी अवनति, हमारे विध्वंस ये कर सकते हैं। निबंधकार के अनुसार जीवन के विकास की गति बहुत तेज होती जा रही है और युग का परिवर्तन उसकी तुलना में बहुत कम काल में, अल्प समय में होते हैं। एक युग के अंत एवं दूसरे युग के शुरू होने के बीच की अवधि एक के खत्म होने एवं दूसरे के शुरू होने के बीच का अंतर लगभग खत्म होता जा रहा है। अतः हमें व्यक्ति की चेतना के विकास की ओर अधिक गंभीरता से ध्यान देना होगा, तब जाकर के हम एक सब समाज का निर्माण कर सकते हैं। अब हम प्रस्तुत गद्यांश का कलात्मक सौंदर्य या सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण है, उसको देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने शरीर एवं बुद्धि के विकास के बाद चेतना के विकास की आवश्यकता पर बल दिया है, जोर दिया है तथा रचनाकार का स्पष्ट मत है कि चेतना के विकास से ही नवीन उद्भावनाएं, नवीन आविष्कार एवं विकास किए जा सकते हैं और उनमें हम संतुलन, बैलेंस स्थापित कर सकते हैं। प्रस्तुत गद्यांश की भाषा विषय एवं भाव के अनुसार तथा गतिशील है।
और शुद्ध गद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध लेखक या निबंधकार के भाव और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। अब हम इस निबंध का अंतिम जो छठा प्रमुख गद्यांश है उसकी चर्चा करते हैं। तो पहले हम इस गद्यांश को पढ़ते हैं, तत्पश्चात व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण या इसकी समीक्षा करेंगे। हो सकता है कि अंततोगत्वा इस विकसित चेतना का विषय स्वयं मानव की आत्मा हो कि वह चेतना अंतर्मुखी होकर आत्म तत्व के चिंतन अन्वेषण में लीन हो जाए, किंतु इस प्रश्न का तात्कालिक महत्व नहीं है। यदि हम स्वीकार कर लेते हैं कि विकास की अगली सीढ़ी मानवीय चेतना का ही नूतन संस्कार है, यदि वह स्थापना ठीक है, तो तात्कालिक समस्या है संस्कृति की, जीवन के मानों के पुनः मापन की, मूल्यों के अभिनव मूल्यांकन की, क्योंकि चेतना का संस्कार इसी मार्ग से हो सकता है। चेतना द्वारा अब तक जो कुछ अवगत हो चुका है या हो सका है, संस्कृति उसी का तत्व भाग है। भविष्य में जो कुछ अवगत होगा उसकी ओर हम इसी द्वार से बढ़ सकते हैं, इसकी उपेक्षा करके नहीं। चेतना का विकास मूलतः संस्कृति का विकास है। अब हम इस गद्यांश को व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं। तो पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। बोर्ड पे डिस्प्ले है संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और कलात्मक सौंदर्य। तो पहले हम इसका संदर्भ निहारते हैं, देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक प्रतिनिधि निबंध संग्रह में संकलित मशहूर लेखक सच्चिदानंद हीरानंद बादसेन अज्ञे द्वारा रचित या लिखित निबंध चेतना का संस्कार शीर्षक से अवतरित है, लिया गया है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश में या गद्यावतरण में लेखक क्या कहना चाहता है। तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने जीवन के विकास के लिए चेतना के संस्कार की ओर बल दिया है कि जब तक हम चेतना को संस्कारित नहीं करेंगे तब तक हम पूर्ण विकास नहीं कर पाएंगे। विकास करेंगे अधकचरा विकास होगा। इस संबंध में दार्शनिक विवेचन एवं गूढ़ गंभीर चिंतन करते हुए लेखक यहाँ कहते हैं कि चेतना के संस्कार के लिए, उसके विकास के लिए आत्म तत्व को जागृत करना होगा, अपनी आत्मा को जगाना होगा, क्योंकि चेतना का विकास एक तरह से हमारी संस्कृति का ही विकास है। इस बात को इस गद्यांश में लेखक ने चित्रित वर्णित किया है। अब हम इस गद्यांश का भावार्थ या सरल अर्थ है उसको देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में अज्ञे जी ने मानव सभ्यता के विकास के संदर्भ में विवेचन करते हुए, चिंतन करते हुए कहते हैं कि मनुष्य की चेतना अंत में विकसित होती हुई मानव आत्मा का ही विकास करे। यह चेतना भीतर की ओर जाती हुई, भीतर से हमको हमारी आत्मा को हमें जगाना होगा। यह चेतना भीतर की ओर जाती हुई, प्रेरित होती हुई आत्म तत्व की खोज करने में व्यस्त हो जाए, लग जाए। लेकिन वास्तव में इस प्रश्न का सामयिक एवं तात्कालिक महत्व नहीं है, अपितु लंबे समय की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
फ्यूचर यानी भविष्य में इसका बहुत ज़्यादा महत्व होगा। लेखक कहते हैं कि यदि हम यह बात मानने के लिए तैयार हैं कि विकास का अगला सोपान मानवीय चेतना का नूतन संस्कार करना है, तो फिर इस संदर्भ में ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी महत्वपूर्ण है कि तात्कालिक समस्या फिर संस्कृति की ही है। सांस्कृतिक जीवन मूल्यों की पुनः परख करना, पुनः मानदंड स्थापित करना, मूल्यों का नए ढंग से मूल्यांकन ही फिर समस्या है। यह समस्या इसलिए है कि यदि चेतना का संस्कार हो सकता है तो मानव मूल्यों के मानदंडों को स्थापित करने से ही हम सभ्य समाज का निर्माण कर सकते हैं। आगे निबंधकार कहते हैं कि मनुष्य की चेतना के माध्यम से अब तक जो कुछ जाना जा सकता है, संस्कृति उसी का तो आंशिक भाग है। भविष्य में भी जो कुछ जाना जा सकता है, जो कुछ हमारी जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है, हम उस की ओर संस्कृति के दरवाजे से ही आगे बढ़ सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य, आविष्कार तो हमने खूब ढेर सारे कर लिए हैं, लेकिन हमने हमारी जो संस्कृति है उसकी कसौटी पर उनको परखा नहीं है, उनकी जांच नहीं की है कि क्या हमारी ये संस्कृति में ये आविष्कार समाहित हो सकते हैं। अतः कुल मिलाकर चेतना का विकास संस्कृति का ही विकास है। तो कहने का तात्पर्य, संस्कृति की कसौटी पर जितने सारे हमने जो आविष्कार किए हैं उनका हम परीक्षण करें, उनका विवेचन विश्लेषण करें, तभी जाकर के हम एक अच्छे सभ्य समाज का निर्माण कर सकते हैं। देश की प्रगति, देश का विकास या चहुमुखी विकास में हम योगदान दे सकते हैं। अब हम प्रस्तुत जो गद्यांश है उसका कलात्मक सौंदर्य है उसको निहारते हैं, देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में या उक्त गद्यांश में लेखक ने विकास की नई सीढ़ी, मानव की चेतना का नया संस्कार है। विकास की जो अगली सीढ़ी है, सोपान है, चरण है, वो है मानव की चेतना का नया संस्कार हम करें। यह निष्कर्ष अज्ञे जी के निष्कर्ष के रूप में प्रतिपादित किया है। अज्ञे के अनुसार वर्तमान समय की प्रमुख समस्या, ज्वलन समस्या क्या है? जीवन के मूल्यों के मापन मानदंड बदल गए हैं। मानवीय जो मूल्य हैं वो धूल धूसरित हो चुके हैं, उनको नए सिरे से, नई दृष्टि से उनको हमें संस्कारित करने हैं। वर्तमान समय की प्रमुख समस्या जीवन के मूल्यों के मापन एवं उनके मानदंडों को तय करने की है कि उनको हम किस तरह उनका मापन करें, उनको मापें, उनको नापें। आविष्कार तो हमने ढेर सारे कर लिए, लेकिन संस्कृति की कसौटी पर उन मानवीय मूल्यों को पुनः हम संस्कारित करें और उनकी जांच परख करें, तभी जाकर के हम नवीन समाज का निर्माण करने में योगदान दे सकते हैं। तो इस निबंध का मूल उद्देश्य यही है कि जो आविष्कार हमने किए हैं, विज्ञान के हम उस शिखर पर पहुंच चुके हैं, हमने बहुत कुछ खोजबीन कर ली है, लेकिन हमारी जो संस्कृति है उसकी कसौटी पर उन आविष्कारों को हमने जांचा नहीं, अभी उनको हमने संस्कारित नहीं किया है, क्योंकि इनके आविष्कार करने से मानवीय मूल्य बदल गए हैं।
अब हमें नए मानवीय मूल्य स्थापित करने होंगे, तभी जाकर के हम सब समाज का निर्माण कर सकते हैं। और प्रस्तुत गद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध लेखक के भाव और विचारों को व्यक्त करने में, अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। अगले वीडियो में हम अगला जो निबंध है नीलकंठ उदास, और इसके जो निबंधकार हैं, लेखक है कुबेर नाथ राय, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।